गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय मां शारदे। आज का कार्यक्रम आप लोगों के साथ हो रही है, तो आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जितने भी दर्शक बने हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पटल की संस्थापिका और आज के कार्यक्रम की संचालिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत जगदीश शर्मा जी, जो कि नोएडा से हैं। बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं और बहुत ही उम्दा किस्म का लिखते हैं। सर, आपका मेरे पटल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबिका प्रसाद नंदन जी, जो कि बिहार समस्तीपुर से हैं। बहुत ही उम्दा किस्म के शायर हैं। मंच ऑफलाइन काव्य सम्मेलन भी करते हैं। बहुत ही उम्दा किस्म के का लिखते हैं। तो आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे ही नमस्कार। मंच पे। जी जी, नमस्कार। आप और मेरे साथ अभी जुड़ने जा रही हैं रेखा मोहन जी, जो कि पंजाब से हैं। वो भी बहुत ही उम्दा किस्म की लेखिका हैं। और एक और विशिष्ट जो कि आज की मुख्य अतिथि है रेखा मोहन जी। और हमारे साथ जुड़ेंगे एक शांतनु जी, जो कि इटावा से हैं। वो रिटायर्ड सैनिक हैं, वायुसेना के रिटायर्ड हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छा शायर हैं। तो आप सभी का मेरे मंच पे स्वागत है। अब बिना विलंब किए हुए, आज कोई अध्यक्ष नहीं है प्रोग्राम में और हमारे जो पटल के परमानेंट अध्यक्ष हैं थोड़ी देर से जुड़ेंगे, बेजार अहमदाबादी सर जी। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ और बिना विलंब किए हुए मैं अंबिका प्रसाद नंदन जी को आमंत्रण देती हूँ कि आए और मां सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की प्रारंभ करें। आपका स्वागत है आदरणीय। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ और साथ में माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना से ही माँ सरस्वती की वंदना करना चाहूंगा। देकर मुझको ज्ञान का नेट में लगता है कुछ प्रॉब्लम है थोड़े, बट जी डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर, नेटवर्क इशू होगा। देकर मुझको ज्ञान की ज्योति तूने माँ उपकार किया। डूब रही थी बीच भंवर में तुमने नैया पार किया। माँ सरस्वती तेरे चरणों में करता हूँ मैं शत शत वंदन। माँ सरस्वती तेरे चरणों में करता हूँ मैं शत शत वंदन। पूजा की कोई फूल न लाया अर्पण को कुछ भोग्य न पाया। नमित नयन में अकिंचन में नमित नयन में अकिंचन में खाली हाथ करूं अभिनंदन। माँ सरस्वती तेरे चरणों में करता हूँ मैं शत शत वंदन।
माँ सरस्वती तेरे चरणों में। तेरी कृपा हो जिस पर माँ वो भव सागर तर जाए। लंगेरा चढ़े हिमगिरी के शिखर पर गूंगा गीत सुनाए। तेरे दर पर मैं हूँ याचक नतमस्तक तेरा सुत नंदन। माँ सरस्वती तेरे चरणों में करता हूँ मैं सत सत वंदन। माँ सरस्वती तेरे चरणों में। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेहद ही खूबसूरत माँ सरस्वती पटल पे विराजमान हो चुकी हैं और अपना आशीर्वाद लुटा रही हैं। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। कुमार अमरेश जी, आपका स्वागत है। और भी जो लोग जुड़े हुए हैं कृपया कमेंट करें और शेयर करते रहें। आज का संचालन मैं ही कर रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो कृपया आप लोग शेयर करते रहें प्रोग्राम को, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले सके। आप सभी का स्वागत पुनः करती हूँ। कुमार अमरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे साथ हेमंत शर्मा जी जुड़े हुए हैं नोएडा से, नमस्कार। तो मैं उनको अपनी ही दो पंक्तियों से बुलाती हूँ। हम बिछड़कर भी दिल में जिंदा रहते हैं, मुझे बेवफा कहने वाले शर्मिंदा रहते हैं। मुझे बेवफा कहने वाले शर्मिंदा रहते हैं। इश्क की गहराइयों से नहीं डरते, इश्क की गहराइयों से नहीं डरते, भरी महफिल में तन्हाइयों से डरते हैं। तो आदरणीय हेमंत शर्मा जी, आप आए, आपका स्वागत है और अपनी रचना से पटल को सरोवार कर दें और मनमुग्ध कर दें श्रोता को। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और इस तरह से मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम हेमंत जगदीश शर्मा है, मैं खुद को कुछ लाइनों के माध्यम से परिभाषित करना चाहता हूँ कि उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं, दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं, और जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। तो आपके सामने हेमंत जगदीश शर्मा कुछ लाइनें लेकर उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं माँ के ऊपर ही कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, जो इस प्रकार हैं कि माँ के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, माँ के नमन करता हूँ, निशब्द होकर भी आज मैं फिर कुछ शब्दों को अर्पण करता हूँ। माँ के चरणों में मैं आज नमन करता हूँ, माँ को आज मैं वंदन करता हूँ। माँ ने दिए हमें जीवन में ऐसे संस्कार जिससे दूर हो सके हमारे सभी विकार। माँ सिखाती है हमें बना से राम, समस्याओं का कर काम, खुद को पूरी तरह सफल बनाकर हर हाल में सभी लेना पूर्ण विश्राम। माँ के जीवन का एक अभियान, कैसे हो हमारा समुचित कल्याण, उच्च शिखर पर पहुंचकर हम कैसे बने माँ का अभिमान। छाएगा जीवन में पूरी तरह बसंत, परेशानियों का होगा जरूर अंत। माँ के मन को सदैव खुशी देने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा हेमंत। माँ के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, माँ को आज मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। हेमंत जी, आप म्यूट कर लें, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो आप म्यूट कर लें सर। सॉरी सॉरी, अंबिका प्रसाद जी आप म्यूट कर लें, और थोड़ा आप कनेक्शन को भी चेक करें सर, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है आपके कनेक्शन से। हेमंत सर, आपका स्वागत है, आप और रचना पढ़ें सर। ओके।
दूसरी मेरी रचना है हिंदी को नहीं मरने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ हिंदी को नहीं मरने दूंगा, हिंदी मेरी पूजा है, हिंदी जैसा कोई नहीं दूजा है। मैं भारत का वासी हूँ, मुझे किसी से बैर नहीं, पर अब हिंदी से जलने वालों की खैर नहीं। हिंदी मेरी बहती नदिया जो नहीं बनेगी बेचारी, वास्तव में यह हिंदी भाषा तो है युगांतकारी। जो अब करेगी कल कल चलेगी छल छल, हिंदी मुझे प्राणों से प्यारी। हिंदी माँ है हमारी जन्म जन्म से, हिंदी मेरी बहती नदिया, हिंदी मेरी मथुरा काशी, अब हिंदी बोलने वालों को मिले शाबाशी। हिंदी मेरे जीवन का मन का कण कण, जो जीवन का जो चलेगी अब चल छल करेगी अब छल छल, अब हिंदी बोलने वालों को मिले शाबाशी। हिंदी तो जीवन में नया मुकाम दिलवाती, इसीलिए हिंदी हमेशा ही रहेगी अविनाशी। हमेशा से हिंदी मेरे मन का कण कण है, यह जीवन के अंधेरे मिटाती क्षण क्षण है। युगों युगों से हिंदी हमारी देवों की भाषा, जो जीवन को देती नई आशा। अब तो जीवन की बस एक अभिलाषा, कि हर हाल में हिंदी बने विश्व की भाषा। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत हिंदी का वर्णन किया आपने। मैं धन्यवाद। इस पे आपको 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसे गर्व से कहिए, हिंदी बोलते समय कभी नहीं शर्माइए, हिंदी बोलते बहुत समय कभी नहीं शर्माइए। धन्यवाद। आदरणीय एक बहुत और अपनी रचना पढ़ें। जी जी। बहुत ही लाजवाब आपकी रचना। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू जी, कुमार अमरेश जी और भी लोग जुड़े हुए हैं। कृपया आप लोग कमेंट करते रहें आदरणीय, और प्रोग्राम को शेयर करते रहें। अंबिका प्रसाद जी, थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए। आप हेडफोन निकाल दीजिए, बिना हेडफोन का ही सुनिए, हेडफोन निकाल दीजिए। जी। इसके बाद मेरी रचना है पिता को नमन। माँ के नमन के बाद पिता को नमन। कि दूर कर दे हमारी जो सभी चिंता, दूर कर दें जो हमारी सभी चिंता, परेशानियों की जला दें जो चिता। दूर कर दें हमारी जो सभी चिंता, परेशानियों की जला दें जो चिता। खुद से ज्यादा हमें जो हर खुशी देने के लिए तत्पर रहें, वो है पिता। हम सभी झुकाते पिता को शीश, पिता होते जैसे साक्षात जगदीश। पिता को हमेशा खुश रखने से मिलेगा अजय होने का आशीष। हर समस्या का करते समाधान, जिससे ना आए कोई व्यवधान। नहीं बनना हमें भारत पर भार, सीख के लिए पिता का आभार। पिता को नहीं आता यह रास, कि कोई उड़ाए हमारा उपहास। इसीलिए पिता हमेशा कहते कि कुछ ऐसा करो कि बने इतिहास। पिता ने दिए हमें ऐसे संस्कार, जिससे हो सके सपने साकार। सही दिशा व दशा देने के लिए पिता को फिर नमस्कार, पिता को फिर नमस्कार। धन्यवाद। वाह, क्या कहने, बहुत ही लाजवाब आपने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। हमारे धन्यवाद। बाकी के और लोग जुड़े नहीं हैं, तो कृपया आप और रचना तैयार रखें। तब तक मैं अंबिका जी जी। प्रसाद जी की रचनाओं का आनंद लेते हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। कुछ अपनी ही पंक्तियों से आदरणीय आपको बुलाती हूँ। आप तो सर हेडफोन निकाल के ही प्रस्तुति दीजिए, नहीं तो हेडफोन का ही आवाज आएगा, आपकी आवाज नहीं आएगी। इतना ज्यादा आपका हेडफोन साउंड कर रहा है। जी, मेरी आवाज ऐसे जा पा रही है? जी जी, बहुत बढ़िया हेलो आ रही है। जी सर। जी, सबसे पहले जी मैं जी, मैं चाहूंगा कि बुलाती हूँ। माँ के लिए। जी 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 सर, बोले बोले, मैं बाद में आपको समर्पित करती हूँ अपनी रचनाएं। आप बोले, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ के चरणों में 4 पंक्ति समर्पित करना चाहूंगा कि लहू जिगर का जला जला जो दूध बना पिलाती हैं, लहू जिगर का जला जला जो दूध बना पिलाती हैं, बच्चों को भरपेट खिला जो खुद भूखी सो जाती हैं, रोग मृत्यु सा कठिन समय में वज्र कवच बन जाती है, यम से जो भिरे निज संतति हित, वो ही माँ कहलाती है, वो ही माँ कहलाती है।
कुछ पंक्तियों से मैं पूरे मंच को अपना परिचय देना चाहूँ। जी, 4 पंक्तियों से मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि चमन के फूल को सारे जहां गुलाब कहते हैं, गुलों से सार जो निकले उसे पराग कहते हैं। आपके सामने जो शख्स है मालिक की दया से, इसी नाचीज को सब लोग अंबिका प्रसाद कहते हैं। समर्पित भावना का हम सदा सम्मान करते हैं, समर्पित भावना का हम सदा सम्मान करते हैं। नहीं अपनी हुनर का हम कभी अभिमान करते हैं। दिया कुछ पूर्वजों ने, गुरुजनों ने, संस्कारों ने, दिया कुछ पूर्वजों ने, गुरुजनों ने, संस्कारों ने, बचे यह संस्कृति अपनी यही आह्वान करते हैं, बचे यह संस्कृति अपनी यही आह्वान करते हैं। कुछ मुक्तक छंद है जी, जो स्वागत है, बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब, लाजवाब। जी, इस बेईमानी की दुनिया में पूरी तरह घुला नहीं हूं मैं। शब्दों पर गौर करेंगे। इस बेईमानी की दुनिया में पूरी तरह घुला नहीं हूं मैं, मगर ये सच है कि दूध का धुला नहीं हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। और फूंक मारकर मेरे वजूद को तू मिटाना चाहता है, फूंक मारकर मेरे वजूद को तू मिटाना चाहता है। मुकम्मल आदमी हूँ, पानी का कोई बुलबुला नहीं हूं मैं। वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। समय कैसा होता है, एक 4 लाइन सुनेंगे कि कई मर्तबा आईना साफ किया उसने, कई मर्तबा आईना साफ किया उसने, चेहरा उसका फिर भी मलिन था। कई मर्तबा आईना साफ किया उसने, चेहरा उसका फिर भी मलिन था। उसे भ्रम था कि वो बेहद हसीन है, मगर हंसी वो नहीं बल्कि वो लम्हा हसीन था। आइए 4 पंक्ति और है कि स्वागत है आदरणीय। 4 पंक्ति सभी लोगों के लिए अभी जो फरवरी चल रही है उस पर है कि वजह तो कुछ भी नहीं थी तेरे रूठ जाने की, वजह तो कुछ भी नहीं थी तेरे रूठ जाने की, कोशिश हमने भी कम नहीं की तुझे मनाने की। नमस्कार आप सबको। जी नमस्कार। कोशिश आपका हमने भी स्वागत कम नहीं आदरणीय, नमन आप सबको। जी आदरणीय, मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार धन्यवाद, करें। नमस्कार और शुभकामनाएं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुभकामनाएं। जी, बाकी के लोग सभी म्यूट कर दें। अंबिका प्रसाद जी अभी पढ़ रहे हैं, काव्य पाठ तो इनका पूरा होने दें, बाकी के लोग म्यूट कर लें। अंबिका प्रसाद जी अभी पढ़ रहे हैं, काव्य पाठ तो इनका पूरा होने दें, बाकी के लोग म्यूट कर लें। जी 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 बहुत ज्यादा इको हो रहा है, आवाज म्यूट करें आप लोग, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। हेमंत जी, रेखा मोहन मैम जी, म्यूट करें। वजह तो कुछ भी नहीं थी तेरे रूठ जाने की, ध्यान देंगे सर। वजह तो कुछ भी नहीं थी तेरे रूठ जाने की,
कोशिश तो हमने भी कम नहीं की तुझे मनाने की, शायद तुम्हें गुरूर तो नहीं हो गया अपने हुस्न पे, या कि अपनी मोहब्बत को नजर लग गई जमाने की। मैं अपने देश की हालात और स्थितियों पर कुछ पंक्ति व्यंग के रूप में लिखा हूं। शीर्षक है स्वप्न एक कटु सत्य। अगर इजाजत हो हमारी इजाजत है, संचालिका महोदया के। जी स्वागत है, स्वागत तो है। जी तो पंक्ति है कि कल रात सपने में देखा, कल रात सपने में देखा, एक अजब ही जहान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। कल रात सपने में देखा, एक अजब ही जहान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। रूप सजा कर लोग संवर कर सड़कों पर वो चलते थे, ना जाने क्या सोच सोच वो अपने आप मचलते थे। बाहर उपवन सजी सजाई, बाहर उपवन सजी सजाई, भीतर दिल सुनसान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। जो करते थे धर्म की बातें उनके दिल में धर्म नहीं, जो करते थे धर्म की बातें उनके दिल में धर्म नहीं। आंखों पर लाखों का चश्मा फिर भी आंख में शर्म नहीं। दिन रात में डाका डाले जो वो, रात में डाका डाले जो वो, दिन में संत महान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। पढ़ने वाले बच्चे भी थे, वस्ता था भारी भारी, पढ़ने वाले बच्चे भी थे, बस्ता था भारी भारी। वीडियो फिल्में देख देख कर इम्तिहान की तैयारी, और गुरु किसे कहते वे तो, अरे गुरु किसे कहते वे तो, टीचर से भी अनजान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। देवी देवता ईश्वर साईं सब कुछ एक छलावा था, देवी देवता ईश्वर साईं सब कुछ एक छलावा था। नेम धर्म और क्रिया कर्म भी महज एक दिखावा था। दिन में डाका डाले जो वो, रात में डाका डाले जो वो, दिन में संत महान थे, सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। और देश प्रेम भी देखा हमने, झंडा ऊंचा प्यारा था, देश प्रेम भी देखा हमने, झंडा ऊंचा प्यारा था। लंबे चौड़े भाषण देते इनकलाब का नारा था,
और देशभक्ति और देश प्रेम क्या मुल्क से जो गुमनाम थे। सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। भ्रष्टाचार से काम निकलता, दफ्तर ऑफिस कार्यालय। भ्रष्टाचार से काम निकाले, दफ्तर ऑफिस कार्यालय। मंत्री से संतरी तक सब थे नोच नोच खाने वाले। अरे रिश्वत लेकर लोन दिलाना बैंक मैनेजर के काम थे। सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। जो समझाते थे लोगों को चोरी चुगली मत करना। जो समझाते थे लोगों को चोरी चुगली मत करना। सामने हो तूफान अगर तो उससे भी तुम मत डरना। और थैली में उनके ही देखे, थैली में रघुआ के गाछ के कच्चे पक्के आम थे। सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। कल रात सपने में देखा एक अजब ही जहान थे। सोने की नगरी थी भैया, पत्थर के इंसान थे। जी धन्यवाद। बेहद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर। अद्भुत हाँ जी, रचना। अद्वैत और भावनाएं। हमारे दर्शक पूरा आनंद ले रहे हैं आपकी रचनाओं पे और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं रोशन जी, राजू जी, और शुरू से ही बने हुए हैं रविंद्र जी, हमारे साथ रविंद्र जी, और भी जिनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, आगे चला गया है। मैं माफी चाहूंगी। आप लोग प्रोग्राम को शेयर करते रहें ताकि इस प्रोग्राम का लाभ और लोग ले सके, आनंद ले सके। बहुत ही अद्भुत रचना आपकी थी। मैं आपके रचनाओं पे सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अपने जज्बातों को कहने का, अपने जज्बातों को कहने का हिम्मत बनाए रखना। अपने जज्बातों को कहने का हिम्मत बनाए रखना। आंधी कितना भी तेज चले, आंधी कितना भी तेज चले, दीप जलाए रखना। पग पग पर मिले कांटे, पग पग पर मिले कांटों को निकाल हौसला बढ़ाए रखना, हौसला बनाए रखना। अद्भुत आपकी बहुत ही रचनाएं अच्छे। थी। बहुत बहुत आभार। आदरणीय अति रेखा सुंदर। मोहन मैम जी, आपका जी जी, स्वागत बहुत है। बहुत आभार। अच्छा, आपका बहुत बहुत जी स्वागत है जी, मैम। बहुत अब बहुत आप ही के शुक्रिया पास। आप सबका। जी, अच्छा आपको 2 पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूंगी। हर पल मुस्कुराते हाँ रहिए, जी, हर पल मुस्कुराते रहिए, जी खामोशी छुपाते रहिए, दर्द मिले या दुआ, हंसकर गले लगाते रहिए। आदरणीय आए और अपनी रचनाओं से हमारे श्रोता, जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उसको आनंदित कर दें। आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहली रचना मैं माँ पर रखना चाह रही हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। तो मैं एक बेटी पर रचना रखूंगी और एक माँ पर। स्वागत है आदरणीय जी जी, आप सब, आपकी इजाजत है तो मैं पेश कर रही हूँ रचना। स्वागत है आदरणीय। जी, तो ये गीतिका एक
ये गीतिका है, आधार छंद में गीतिका है। मैं म्यूट हुई हूँ, ठीक खोल लूं। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो प्रस्तुत है जी। खोल आंखें खड़ी मात मनुहार से, खोल आंखें खड़ी मात मनुहार से, देख एक बार माँ आज स्वीकार से, खोल आंखें खड़ी मात मनुहार से, द्वार आई दुखी वन बिकल हाल सा, हाथ फैला हुआ हाल लाचार सा, हाथ जोड़े पड़ी मौन हो कर अलग, दो मुझे प्यार माँ गोर अधिकार से, खोल आंखें खड़ी मात मनुहार से, देख एक बार माँ आज स्वीकार से, देख एक बार माँ आज स्वीकार से, शीस मंदिर झुका जान सब हाल को, शीस मंदिर झुका जान सब हाल को, कष्ट सब ही हटा जोड़ उपकार से, धूप दीपक लिए आरती हाथ में माँ, भोग हलवा सजा प्यार सत्कार से, आंखें खोल खड़ी मात मनोहार से, देख एक बार माज स्वीकार से, देख एक बार माँ स्वीकार से, जानती कुछ नहीं तप विधि ज्ञान भी, जानती कुछ नहीं तप विधि भी, तुच्छ भी हो सफल नेह पुचकार से, तुच्छ भी हो सफल नेह पुचकार से, खोल आंखें खड़ी मात मनोहार से, देख एक बार माज स्वीकार से, देख एक बार माज स्वीकार से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने माँ के चरणों में रखी। तो एक बहुत ही शानदार, मैं आदरणीय, बहुत बहुत शानदार, आदरणीय। जी हमारे साथ बहुत ही उम्दा कलाकार साहित्यकार जुड़ चुके हैं, योगेश ढाकरे चातक जी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, जी हार्दिक अभिनंदन। जी आदरणीय, वेलकम आप अपनी बहन जी, रचना प्रस्तुत स्वागत। करें। तो मैं एक रचना रख रही हूँ, मतलब कि कल के लिए आने वाला, कल के सपने ये हैं। ये भी गीतिका है। आजकल मैं अपनी गीतिका की एक बुक छुपाने जा रही हूँ, तो मैंने गीतिका सारी इकट्ठी कर ली है, तो उसमें से मैं सुना रही हूँ। तो ये मेरी गीतिका आने का वाला कल। सपनों को नैनों में लाया आने वाला कल, सपनों को नैनों में लाया आने वाला कल, जीवन आशाओं का नाता आने वाला कल, सपनों को नैनों में लाया आने वाला कल, सोचो मैं आहट भर लाता हर मुश्किल में बल, सोचो मैं आहट भर लाता हर मुश्किल में बल, आंचल में खुशियां ले गाता आने वाला कल, सपनों को नैनों में लाया आने वाला कल,
जीवन आशाओं का नाता आने वाला कल। गम से आंखें जब नम हुई, गम से आंखें जब नम हुई, है खोया सा ढल, उजली किरण जुली पाता आने वाला कल। सपनों को नैनों में लाया आने वाला कल। जीवन आशाओं का नाता आने वाला कल। जब निराशा लाई उदासी पाया मोह भंग, जब निराशा लाई उदासी पाया मोह भंग, जाना जीवन संघर्ष नाता आने वाला कल। जीवन आशाओं का नाता आने वाला कल। सपनों को नैनों में लाया आने वाला कल। जीवन आशाओं का नाता आने वाला कल। जाना जीवन संघर्ष नाता, जब निराशा लाई उदासी पाया मोह भंग, जाना जीवन संघर्ष नाता आने वाला कल। हर क्षण कुछ नया मान होता, हर क्षण कुछ नया मान होता, छोड़ो सब हर पल, चलना हर पल मन को भाता, चलना हर पल मन को भाता, आने वाला कल, आने वाला कल। सपनों को आंख नैनों में लाया आने वाला कल। जीवन आशाओं का नाता आने वाला कल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया आदरणीय। एक रचना और प्रस्तुत करें। जी। अच्छा जी, मैं एक कविता बेटी पर करना चाहूंगी। स्वागत है जी। ये है, इसका शीर्षक है आओ चले हम ख्वाहिशों के पंख लगाएं। आओ चले हम ख्वाहिश के पंख लगाएं, खुद को ईश सुंदरता के आवरण में लिपटाएं। हर तरफ खुशियां मिले, खूब आलिंगन भाए, उम्मीदों की ललक हो, कामयाबी चाहे। आओ चले हम ख्वाहिशों के पंख लगाएं, पकड़कर बाजू प्रेम की बागवानी खिल जाए, लड़कियां सुंदरता का मुजस्समा बन जाए, घर की रौनक को हंसी गीतों से चार चांद लगाए, सुबह सुबह बोलों से सबको चूड़ियां कनकाएं। आओ चले हम सब ख्वाहिशों के पंख लगाएं। आगे प्रस्तुत है। रसोई से पराठों की सौंधी सौंधी महक छा जाए, रसोई से पराठों की सौंधी सौंधी महक छा जाए, पायल की छम छम से घर भर की नींदें खुल जाए, आंगन में चहकती गमलों के रंग बिरंगे फूल खिलाए, साफ सुथरी रहती दीवारें फर्श हमेशा लचकाए। आओ चले हम ख्वाहिशों के पंख लगाए, पंख लगाए। लड़कियां जब भी घर में होती तो लड़कियां जब भी घर नहीं होती घर काटने को खाए, बेटियों की याद में मन मिलने को तरस भाए। आओ चले हम ख्वाहिशों के पंख लगाए, खुद को ईश सुंदरता के आवरण से लिपटाए। ये मेरी पहली किताब है बेटी जो छपी थी, उसमें से मैंने रचनाएं पढ़ी हैं।
इसमें मुझे उसमें कोई तुकबंदी या कुछ नहीं आता था, बस ऐसे ही जो मन के भाव थे मैंने ऐसे ही लिख दिए थे। मतलब इसमें मैंने छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी बेटी तक की रचनाएं है मेरी। और मतलब कि इसमें मुझे लय ताल कुछ नहीं मालूम था, बस एक भाव को प्रकट करना आता था। उसी के हिसाब से ये किताब मगर बहुत की लोगों की पसंद है। एक तो बेटी शीर्षक होने से, और दूसरा बहुत ही इसमें नेचुरलिटी है। मन के भावों को आपने बेहतरीन ढंग से पिरोया है आदरणीय। बेहद प्रशंसनीय जी जी पंक्ति आपकी, बेहद प्रशंसनीय। जी जी जी। बहुत अच्छा, हाँ जी, बस यही इसमें है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय, आपके सारे रचनाओं को मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बेटी के लिए है जी। तो उसकी सुंदरता हाँ जी। की महक आनी चाहिए। ओठों की हाँ जी। गुलाबी यूं सदा निखरती रहे, ओठों की गुलाबी यूं जी सदा निखरती रहे, कामयाबी कदम चूमे यूं जी ही, दुश्मन जलते रहे, जी फूल खिलते रहे, तेरे खुशबू से सब महकते रहे, खुशियां मिले, जी खुशी बंटती रहे, खुशी बंटती रहे। बहुत बहुत सुंदर जी। रचनाओं से आपने बहुत आनंदित बहुत किया। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत बहुत अभिनंदन बहुत। करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू जी, योगेश धाकरे चातक जी जो कि बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हैं, नासिम आलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, रविंदर पासवान जी आपका स्वागत है, कुमार यादव जी आपका स्वागत है, योगेश जी आपका स्वागत है, जितने भी लाइव बने हुए हैं आप सभी का स्वागत है। मैं जिसका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं उनसे माफी मांगती हूँ। और आप लोगों से एक विनती है, आप प्रोग्राम को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आप सबकी इजाजत मिले तो मैं भी कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुना दूं। जी जी जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हम चलिए, लोग भी प्रतीक्षा में हैं। जी, माँ पे हो गया, आपकी पिता रचना पे सुने। हो गया, बेटी पे भी हो गया, देश पे भी हो जी गया, सामाजिक पे भी हो गया। अब मैं थोड़ा जी अलग लेके चलती हूँ। जी जी जी। स्वागत। जी, बहुत बहुत आभार। अपने दर्शकों का बार बार अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। मंच पर जो भी विराजमान है हमारे अतिथिगण, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बार बार मेरी त्रुटियों को क्षमा करते रहें। मैं सीख रही हूँ, अभी मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद है। मेरी रचना, तेरे आंसू को गजल में सजाती हूँ, तेरे आंसू को गजल में सजाती हूँ, भरी महफिल में सबको सुनाती हूँ, भरी महफिल में सबको सुनाती हूँ। चाहत है अब भी बता नहीं सकते, इश्क है तुमसे जता नहीं सकते, चाहत है अब भी बता नहीं सकते, इश्क है तुमसे जता नहीं सकते, सांस चल रही है दूर हो के तुमसे, तड़प है अब भी दिखा नहीं सकते, तड़प है अब भी दिखा नहीं सकते, जुदा हो कर भी अलग तो नहीं है, मिलना भी चाहूं आ नहीं सकते, मिलना भी चाहूं आ नहीं सकते, जालिम जमाना दर्द कब सा
है, दर्द में आंसू बहा नहीं सकते, दर्द में आंसू बहा नहीं सकते, मौत भी अभी तक छुआ तो नहीं है, मौत भी अभी तक छुआ तो नहीं है, बेवफा मैं नहीं हूँ समझा नहीं सकते, चाहत है अब भी जता नहीं सकते, इश्क है तुमसे जता नहीं सकते। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत ही सुंदर विचार। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाई, माफी चाहूंगी। बेहद 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 उम्दा, बेहद उम्दा ना, भावनाओं को शब्दों में पिरोना कोई आपसे सीखे। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब मैं पुनः चलती हूँ हेमंत जगदीश शर्मा जी के पास अपनी ही कुछ पंक्तियों से। मैं आपके लिए 4 लाइनें बोलती हूँ। स्वागत है आप आदरणीय। जितने प्यारे हो उतने ही सुशील हो, आपकी हर बात में छुपा हुआ जो शब्द है वो कई अर्थ हमारे सामने ला जाता है और हम उसके लिए सोचने पर हो जाते हैं मजबूर। आप बहुत ही ज्यादा, ये नहीं कि आपको समझना मुश्किल नहीं या नामुमकिन नहीं, आपका बात बात को खोलकर बताने से हमारा प्यार जो है आपके लिए और बढ़ जाता है और हम उसी में खो जाते हैं। बहुत बहुत आभार मैंने आदरणीय। ये कुछ लाइनें आपका सोची बड़प्पन हैं है, आपके लिए, स्नेह है, वैसे मुझे है। आती नहीं बनानी। हाँ जी, मैं अब अपनी एक गजल के द्वारा हेमंत जी को बुलाती हूँ, आए और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करें। मेरी गजल आपको समर्पित है हेमंत जी। जी धन्यवाद। तुमसे मिलने की तमन्ना नहीं दिल में, तुझे भूल जाऊं हसरतें है मेरी, तुझे भूल जाऊं हसरतें है मेरी, कैसे तन्हाइयों में जीती हूँ, चांद तारों संग रात गुजरती है मेरी, चांद तारों संग रात गुजरती है मेरी, झूठे ख्वाब सजाया था तुमने, कभी धड़कने नहीं सुन पाया मेरी, कभी धड़कन नहीं सुन पाया मेरी। आदरणीय आप आए और ये मेरी कुछ पंक्तियां थी गजल की, आप आए, आपका स्वागत है। बहुत अपनी बहुत रचना धन्यवाद। बहुत से उम्दा आनंदित पंक्तियां, करें। बहुत उम्दा पंक्तियां। तो मैं जो है आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। मैं महिला के सम्मान में, आपके सम्मान में या महिला के सम्मान में कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगा। तो जो महिला है, मेरे अनुसार जो महिला का संविच्छेद है, मैं हिला, मतलब मैं को हिला देने वाली, जो घमंड को हिला देती है, वो होती है महिला। सबसे पहले हम समझें तो आनंद लीजिएगा मेरी कविता का, लाइनों का, कि मन अनायास कुछ लिखने चला, मन अनायास कुछ लिखने चला, आदमी को जो देती पानी पिला, मन अनायास कुछ लिखने चला, आदमी को जो देती पानी पिला, आदमी की मैं को जो देती हिला, वह होती है महिला, मैं हिला। आदमी ने जब जब उसे छला, आदमी ने जब जब उसे छला, तो दिखा देती वह अपनी कला, सभी पुरुष सावधान हो जाएं यदि वह चाहते हैं अपना भला।
कुछ लोग कहते उसको अबला, पर जब वह बन जाती सबला तो ऐसे लोगों को वह देती रुला, क्योंकि वह महिला में हिला। वह नहीं है किसी के लिए भी बला, वह नहीं देती किसी को बुरा सिला, वह तो सृष्टि की जननी है, वास्तव में वह चाहती सबका भला। धन्यवाद। बेहद उम्दा, बेहद उम्दा, प्रशंसनीय। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत बहुत ही रचना आपने प्रस्तुत किया। सच्चाई। हमारे साथ जितने भी दर्शक बने हुए हैं, मैं आपका बार बार स्वागत करती हूँ। आप अपने शब्दों से, अपने कमेंट से हौसला बढ़ाते रहे, मैं इसके लिए आभारी हूँ। अब मैं आती हूँ अंबिका प्रसाद जी का स्वर सुनने। मेरी ही कुछ रचनाओं की कुछ पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। जी। करीब इतना रहकर दूरियां कैसी बनी, करीब इतना रहकर दूरियां कैसी बनी, दिल में भी रहकर मजबूरियां कैसी बनी। आज भी तेरे मुस्कान में कैद है कोई, आज भी तेरे मुस्कुराहट में कैद है कोई, बिना बंधन की तेरियां कैसी बनी। आदरणीय आए और आप अपनी रचना से मंच को अभिभूत करें। आपका स्वागत है। जी, अभी फागुन चल रहा है ना? तो फागुन पर मैंने 4 पंक्ति एक मुक्तक छंद में लिखा है कि फागुन के रंग में रंगी देखो, प्रकृति कैसे श्रृंगार करे हैं, फूलों की सजी ये क्यारियां भी मदहोशी का प्रसार करे हैं। आंचल खींचे बासंती बयारी ये, आंचल खींचे बसंती बयारी ये, मन चलो सा व्यवहार करे। और चारों तरफ झुकी है आसमां भी, मानो जमी से प्यार करे हैं। चारों तरफ झुकी है आसमां ये, मानो जमी से प्यार करे हैं। 4 लाइनें हम दिल टूटे आशिकों के लिए भी कि किताबे जिंदगी के चंद पन्ने तुमने फाड़े हैं, किताबे जिंदगी के चंद पन्ने तुमने फाड़े हैं, रुलाते हैं वो दिन जो हमने तेरे संग गुजारे हैं। वफा के नाम पे नफरत सी अब होने लगी मुझको, वफा के नाम से नफरत सी अब होने लगी मुझको, इसी झूठी वफा ने जान कितने घर उजारे हैं, इसी झूठी वफा ने जान कितने घर उजारे हैं। बहुत अच्छी। एक प्रेम की सुंदर परिभाषा जो एक प्रेमी प्रेमिका के प्रति। जी, आवाज नहीं आ रही। तेरी खातिर मैं दुनिया का हर गम उठाऊंगा, तेरी खातिर मैं दुनिया का हर गम उठाऊंगा, तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, तेरी खातिर मैं दुनिया का हर गम उठाऊंगा, तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, तेरे जैसा यार अब ढूंढे कहाँ पाऊंगा, तेरे जैसा यार कहीं ढूंढ न पाऊंगा, तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, तू ही बतला दे यारा तेरे जैसा कौन है, तू ही बतला दे यारा तेरे जैसा कौन है, मेरी तकलीफों पे तो सारा जग मौन है, दिलों के जख्म कहो किसे मैं दिखाऊंगा, दिलों के दर्द बोलो किसको बताऊंगा,
तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तेरी खातिर मैं दुनिया का हर गम उठाऊंगा। तेरी खातिर मैं दुनिया का हर गम उठाऊंगा। तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तेरे जैसा यार कहो ढूंढे कहाँ पाऊंगा। तुम जो रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये थे दिलों के उद्गार किसी अपनी प्रेयसी के प्रति। बहुत ही उम्दा रचना थी आपकी। आपके रचनाएं मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा सा तकनीकी समस्या हो गया था। फिर भी मैं जो शुरू की पंक्तियां सुनी उस पे मैं आपको कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। तुमको याद किए बिना दिन नहीं ढलता। तेरे अदा को लिख के देखनी है निखरता। मुझे कौन जान पाता इस जहां में, मुझे कौन जान पाता इस जहां में, तुम इस तरह से जो ना बदलता। तो आभार। बहुत ही और आपके हौसला अफजाई कर रहे हैं योगेश धाकरे चातक जी, आदरणीय। शानदार कशिश भरा गीत। और बहुत सारा राजू जी लिख रहे हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक बने हुए, मैं जिनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, आपसे माफी चाहती हूँ। कमेंट ऊपर चले गए हैं। अब मैं एक रचना रेखा मोहन मैम का सुन करके शो की समाप्ति करूंगी। आदरणीय, आपको समर्पित करती हूँ रेखा मोहन मैम दो पंक्तियां। कल की तरह ही आज भी प्यार करती हूँ। कल की तरह ही आज भी प्यार करती हूँ। रिश्ता नहीं है कुछ भी, क्यों इंतजार करती हूँ। हर वादा किया झूठा, एतबार नहीं रहा। साथ बिताए लम्हों को याद करती हूँ। आदरणीय का डिस्कनेक्ट हो गया है, तो चलिए मैं अपनी इस रचना को पूरा कर देती हूँ। मिलने की उम्मीद कुछ बची तो नहीं है। दूर रहकर भी तुमसे दिल की बात करती हूँ। बेवफा तुम नहीं थे, ना वफा कर सकी मैं। प्यार था कल भी आज भी प्यार करती हूँ। बेचैनी का आलम जख्मों को है बढ़ाता। जख्म दिख ना जाए खुद को हंसकर छुपाती हूँ मैं। तेरी सलामती का आलम हर पैगाम हो तेरा। तेरे लिए ही तो दुआ दिन रात करती हूँ मैं। तो आप लोग आए, आदरणीय, बहुत बहुत आभार। अब शो की समाप्त किया जाए। वो भी चली गई, रेखा मोहन मैम का भी लगता है नेट कुछ इशू हो गया, बाहर हो गई है स्टूडियो से। तो अब कार्यक्रम को यही विराम करते हैं। और कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों को एक लाइन से मैं चाहूंगा कि बनज कुमार बनज की दो पंक्ति से मैं विदा लेना चाहूंगा। मेरे पास कुछ है नहीं। फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर। मुझ में भी बस जाएंगी खुशबू देर सवेर। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। आपका और पूरे मंच का आभार। और मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सब के श्री चरणों में सादर नमस्कार, प्रणाम, आभार। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने कीमती समय दिए
और मंच को जगमगा दिए। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सुनने के लिए अभी तक बने हुए हैं, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और प्रोग्राम की समाप्त करती हूँ। माँ सरस्वती को विदा देती हूँ और अपने सारे दर्शकों से विदा लेती हूँ। डॉक्टर अनु शपन की कुछ पंक्तियां जो मुझे बेहद पसंद है, बहुत पसंद है। तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए, जो मिले वाह। हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए, चाहिए। ये बहुत अच्छा। सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं अभी भी, आप सभी के दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका स्वागत, जी अभिनंदन। नमस्कार। आप हमेशा जुड़े। 17 तारीख को भी बेहद उम्दा प्रोग्राम होने वाला है इंटरनेशनल लेवल का, तो आप लोग जुड़े, जी आपका स्वागत है। जी और नमस्कार। सांस चलती रही तो बात होगी, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, राधे राधे। शुभ अपना ख्याल रात्रि। रखिए। राधे राधे। राधे राधे।